राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और दिल के मेरे बड़ा ही करीब है, इसीलिए मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, ताकि आप तक फिर से एनर्जी ट्रांसफर हो पाए। आज हम एनालिसिस करेंगे अरिजीत सिंह की कुंडली का। देखिए, जो भी अपने फील्ड के अंदर दिग्गज होता है, जो भी अपने फील्ड के अंदर टॉप पर जाकर बैठा है, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो, भगवान ने उसको कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर देके भेजा है, इसीलिए वो औरों से अलग है और वो एक कमाल देकर भेजा है जिससे वो जीनियस बन चुका है। आप यहाँ पर देखेंगे अरिजीत सिंह की कुंडली के अंदर आपको इतने सारे एलिमेंट्स देखने मिलेंगे। डेबिलिटेशन होगा, एक्सॉल्टेशन होगा, दिग्बल होगा, काफी सारी चीजें आपको सीखने मिलेंगी। आई एम द बिगेस्ट अरिजीत सिंह फैन, अरिजीत सिंह डिवोटी। इस कुंडली के ऊपर 2014 से लेकर अब तक मैंने बहुत सारा काम किया है, चाहे वो टाइम रेक्टिफिकेशन हो, चाहे वो सोर्सेज से फाइंड आउट करना हो। बहुत लोगों को पता नहीं है। मैं इस कुंडली से इसीलिए इतना अट्रैक्टेड हूँ बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम अ म्यूजिशियन। 2020 में मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जीत चुका था, बहुत लोगों को पता नहीं है, जिसके अंदर आई वॉज द पार्टिसिपेंट इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैंड। और एज अ म्यूजिशियन मेरा इस कुंडली के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। लगन से यहाँ पर शुरुआत करेंगे। देखिए, कर्क लगन की ये कुंडली बन जाती है। कर्क लगन के मालिक जो चंद्रमा बन जाते हैं यहाँ पर नवम भाव के अंदर आकर बैठे हैं। नवम भाव जो होता है धर्म कर्म का होता है, जहाँ पर पाइसिस राशि है, अगेन वाटर एलिमेंट का लगन, वाटर एलिमेंट का ही प्लैनेट, वही वाटर एलिमेंट का प्लैनेट आकर फिर से वाटर एलिमेंट के अंदर बैठा है। आप देखेंगे इंसान एक्सट्रीमली इमोशनल और वनरेबल होता है। एट द सेम टाइम पाइसिस के अंदर आकर बैठा है, तो आध्यात्मिकता आपको जरूर यहाँ पर देखने मिलेगी। जुपिटर और चंद्रमा यहाँ पर साथ में कंजंक्टेड है। ऐसे केसेस में आप देखेंगे योर फर्स्ट टीचर इज ऑलवेज योर मदर। जुपिटर टीचर को रिप्रेजेंट करता है, मदर आपके मून को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर और मून का साथ में यहाँ पर होना, द फर्स्ट टीचर इज ऑलवेज मदर। दूसरे भाव पर यहाँ पर नजर डालते हैं। दूसरा भाव देखेंगे यहाँ पर कि 5 लिखा हुआ है, लियो साइन यहाँ पर आ गई। इट इज अ रॉयल साइन। इसका मतलब अगर ब्लैंक चार्ट टेक्निक भी यहाँ पर यूज करें तो एक बात तो यहाँ पर श्योर हो जाती है कि इंसान की बोली रॉयल होगी, क्योंकि साइन ही यहाँ पर रॉयल आ गई। अब आप देखेंगे दूसरे भाव का मालिक आकर दशम भाव के अंदर आकर बैठा है। राजयोग कारक स्थिति, अपने से नवम चले जाना, पहला तो सबसे बेस्ट योग वो हो गया। दूसरा आप देखेंगे सूर्य यहाँ पर एग्जॉल्टेड, एरीज के अंदर सूर्य देव एग्जॉल्टेशन के अंदर होते हैं, तो दूसरे भाव का मालिक दशम भाव के अंदर एग्जॉल्टेशन में आना ये क्लियर बता देता है कि इंसान का करियर के अंदर स्पीच से कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, बिकॉज सेकंड हाउस इज ऑफ योर स्पीच एंड 10th हाउस इज ऑफ योर करियर। तो स्पीच का और करियर का यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप बन गया। नवम पंचम का यहाँ पर योग आपको देखने मिलेगा। सेकेंडली सूर्य एज ए प्लैनेट यहाँ पर दिग्बली हो चुके हैं, डिरेक्शनल स्ट्रेंथ कंप्लीट प्लस एक्सॉल्टेशन। अभी आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग योग है, बट अभी इसके अंदर यूएसपी अगर हमें फाइंड करनी होती कि क्यों इंसान जाना जाएगा, वाई द पर्सन विल बी नोन। स्पीच तो ठीक है, बट स्पीच के अंदर ऐसी क्या यूएसपी होगी कि लोग उसको पसंद करेंगे, वो हमें पता चलेगा नक्षत्र से। अब सूर्य को देखिए, एरीज राशि के अंदर अश्विनी नक्षत्र। अब अश्विनी नक्षत्र है, जिनको नहीं पता, अश्विनी कुमार जो हैं वो देवताओं के डॉक्टर होते हैं। उनका काम होता है लोगों को हील करना, देवताओं को हील करना। तो आप देखेंगे दूसरे भाव के वजह से लोगों को हील करना, अपनी स्पीच के वजह से लोगों को हील करना। अरिजीत सिंह की अगर आप यूएसपी देखेंगे सॉन्ग्स के लिए, तो वो लोगों को हील करने वाले सॉन्ग्स गाते हैं। लोग इमोशनल होते हैं उनके सॉन्ग्स को सुन के। जो भी इमोशनल बर्डन होता है लोगों का, सैड सॉन्ग्स चाहे आप बोलो या चाहे कोई भी प्रकार के सॉन्ग्स बोलो, वो इमोशनल बर्डन जो होता है वो कम करने की कोशिश करता है। तो वो यूएसपी जो हीलिंग फैक्टर है आपको वो नक्षत्र के थ्रू यहाँ पर देखने मिलेगी। तीसरे भाव की अगर यहाँ पर बात करें तो केतु तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, केतु जब भी आपके तीसरे भाव में आएंगे इंसान को स्ट्रगल देते हैं। तीसरे भाव के कारक नहीं होते केतु, तो स्ट्रगल देते हैं यहाँ पर और इंसान को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है कि अरिजीत सिंह जो थे वो बचपन में उनको बोलने के अंदर भी प्रॉब्लम आती थी, जो जिसे आज हम वर्ल्ड के एक ग्रेटेस्ट सिंगर के अंदर काउंट करते हैं। उनको बोलने के अंदर, स्पीच के अंदर भी प्रॉब्लम आती थी, बट वो प्रॉब्लम क्यों चली गई? आप देखेंगे 5 प्लैनेट यहाँ पर आस्पेक्ट डाल रहे हैं, मेहनत के थ्रू ये सारी की सारी चीज़ें आप देखेंगे कि दूर जाती हुई। फोर्थ हाउस पे देखेंगे तो सप्तम यहाँ पर राशि बन जाती है, लीब्रा बन जाता है फोर्थ का मालिक। अब लीब्रा यहाँ पर जाकर एग्जॉल्ट हो चुके हैं शुक्र। चौथे भाव का मालिक एग्जॉल्ट होना ये एक और बात बताता है। देखिए, चौथा भाव जो होता है आपकी मदर का भी होता है, और मदर यहाँ पर जुपिटर के साथ बैठी है। तो आप देखेंगे ऐसा जो इंसान होता है वो अपनी मदर जैसा दिखता है, मदर जैसे बिहेव करता है, और उसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस अगर कोई इंसान का इस ऐसे इंसान के ऊपर होगा तो उसकी मदर का होगा। आप देखेंगे अरिजीत सिंह का अगर आप फोटो निकाल कर देखें और उनकी मदर का फोटो दिखे, आपको एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी नजर आएगी वो यहाँ पर। चौथा भाव भी प्रबल हो गया और चंद्रमा भी प्रबल हो गया, लग्नेश भी चंद्रमा बन गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर चंद्रमा जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन के अंदर आ गया है। उसके अलावा अगर आप बर्थ डेट देखेंगे अरिजीत सिंह की, तो 25 बर्थ डेट बनती है। 2 यहाँ पर आ गया, पहला नंबर जो होता है अरिजीत सिंह के बर्थ डेट के अंदर वो 2 आता है। 2 नंबर फिर से चंद्रमा का है, तो आप देखेंगे बर्थ डेट के अंदर भी वो नंबर आ गया न्यूमरोलॉजिकली। एट द सेम टाइम चंद्रमा जो है वो जुपिटर के साथ भी बैठा है, और चौथे भाव का मालिक जो चौथा भाव है चंद्रमा का वो भी बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है यहाँ पर, वो भी चंद्रमा के साथ यहाँ पर आकर बैठा है। तो मदर के साथ एक्सट्रीमली इमोशनल अटैचमेंट और कोई ना कोई पास्ट लाइफ का कर्मा बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है।
अब आप देखेंगे कि पंचम भाव के अंदर यहाँ पर शनि आकर बैठा हुआ है। देखिए पंचम भाव का जो शनि है यहाँ पर इंसान को एक्सट्रीमली सीक्रेटिव बनाता है, वैसे भी स्कॉर्पियो के अंदर आकर बैठा है और लव रिलेशनशिप के अंदर सीक्रेटिव। आप देखेंगे कि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आपको शुक्र और राहु की युति यहाँ पर देखने मिल रही है, प्लस लव रिलेशनशिप के अंदर सीक्रेटिविटी देखने मिल रही है। तो यहाँ पर आपको इस सिचुएशन के अंदर कुछ ना कुछ देखने मिलेगा। ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे जब हम सप्तम भाव के अंदर आएंगे मैरिज पे, तब मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा कि किस तरीके से मैनिफेस्ट हो रहा है। बट अभी अभी आप ये समझ सकते हैं कि शनि पंचम भाव के अंदर बैठा है तो बच्चे लेट देता है ऐसे इंसान को, या तो बच्चे से दूरी बनाता है ऐसे इंसान की, और ये एरिया में इंसान जीवन भर स्ट्रगल करता है। देखिए कुंडली के अंदर एक बात तो श्योर है, शनि आपकी कुंडली में जहां पर भी बैठेगा वहां पर आप स्ट्रगल करेंगे। इंसान कहां पर स्ट्रगल कर रहा है? लव रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। अब आपको ये बात तो समझ आई गई होगी कि इतने दर्द भरे अगर गाने निकल रहे हैं मुंह से, या इतना कुछ पेन निकल रहा है जो इतने लोगों को हील कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से तो आता होगा, वो एक सैडनेस का एलिमेंट आता होगा। लव रिलेशनशिप के अंदर आपको यहाँ पर देखने मिलेगा शनि यहाँ पर बैठे हैं। ये डिग्निटी अच्छी नहीं है शनि की। शनि को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, सैटर्न इज इन द ज्येष्ठा नक्षत्र, नहीं सही होते हैं। और वैसे भी आप देखेंगे कर्क की कुंडली के अंदर आप देखेंगे अष्टम के भी मालिक बनते हैं शनिदेव। अष्टम का मालिक आकर यहाँ पर पंचम भाव के अंदर बैठना, ये बताता है लॉसेस बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप के अंदर लॉसेस बताता है, ये क्लियर बात हो गई। अब आप यहाँ पर देखेंगे सिक्स्थ हाउस का जो मालिक है बृहस्पति देव बनते हैं, वो स्व राशि के अंदर जाकर बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सिक्स्थ हाउस के बहुत सारे एलिमेंट्स को नगेट कर देता है। तो इंसान मेहनत के थ्रू वो सारी चीज़ों को कवर कर सकता है, बिकॉज जुपिटर हियर इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव। भाग्य के स्वामी भी बनते हैं जुपिटर, और भाग्य भाव में जाकर बैठे हैं। तो देखिए आपने को दोनों एलिमेंट को यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, जब भी प्लैनेट स्व राशि के अंदर जाकर बैठेगा तो दूसरी राशि का आपको 30% लेना है, और जिस राशि के अंदर जाकर बैठा है उसका 70% लेना है। 30% स्ट्रगल, 70% भाग्य, एकदम क्लियर कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आपको कोई दूसरा बात सोचने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं मेजर फैक्टर पर, सप्तम भाव। अब आप यहाँ पर देखेंगे सप्तम भाव जो मैरिज का हो जाता है, यहाँ पर मैरिज का जो भाव है वो अपने से जाकर पंचम बैठा है, तो इसका मतलब बताता है कि क्लियर लव मैरिज का सिचुएशन बताता है। अब लव मैरिज का मालिक जाकर आप देखेंगे स्कॉर्पियो के अंदर बैठा है, ये अच्छी डिग्निटी नहीं है, प्लस ज्येष्ठा के अंदर बैठा हुआ है, ये भी अच्छी डिग्निटी नहीं है। अब उसके अलावा शुक्र और राहु की युति भी बन रही है। राहु यहाँ पर 16 डिग्री के, शुक्र यहाँ पर 9 डिग्री के, ज़्यादा अंतर नहीं है, इसको हम एक युति की तरह जरूर लेंगे। आप देखेंगे कि शनि जो है पंचम भाव के अंदर बैठा है, ये मैरिज के अंदर 110% आप देखेंगे प्रॉब्लम देगा ही देगा। और जिन लोगों को पता नहीं है, अरिजीत सिंह की 2 शादियां हो चुकी है और उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, वो मैं किसी दिन बताऊंगा। बट ये फैक्टर में आपको जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने मिलेगी। सो दैट इज व्हाट वी हैव क्लैरिफाइड। अदर देन दिस आप देखेंगे कि कर्क लगन के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। ऐसा इंसान जो होगा कर्क लगन के अंदर एक्सट्रीमली इमोशनल होगा, बट सामने शनि की राशि है, तो जो सामने वाला पार्टनर होगा वो उतना इमोशनल नहीं होगा। तो कर्क लगन का जो व्यक्ति है वो तो बहुत कुछ देते जा रहा है ऐसे इंसान को, बट सामने वाला जो है मैरिज का जो एलिमेंट है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं दब जाता है। तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी आपको देखने मिलेगी ड्यू टू लव रिलेशनशिप एंड मैरिज। So the person is a little unlucky in love relationship as well as marriage, but that is the reason we can hear his song. So you can imagine. अब आते हैं इस कुंडली के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पर, जो कि यहाँ पर बन जाता है नवम भाव। तो जिन भी लोगों का ये सवाल होता है कि जब इतने सारे प्लैनेट्स नवम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं, किसी भी भाव के अंदर आकर इतने सारे कंजंक्शन के अंदर प्लैनेट्स बैठ जाए, तो एस्ट्रोलॉजर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से प्रेडिक्शन दे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि प्रेडिक्शंस किस तरीके से डिराइव होते हैं और किस तरीके से आपको करना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले आपको साइन देखनी होती है। साइन यहाँ पर देखिए पाइसिस की राशि आ गई, तो आपने पेपर और पेन पे लिख दिया कि पाइसिस की राशि आ गई नवम भाव के अंदर। अब पाइसिस की राशि आ गई वो लिख लिया। सेकंड आपको लिखना है कौन सा भाव बनता है, ये नवम भाव बनता है। अब पाइसिस के मालिक बन जाते हैं बृहस्पति, नवम भाव के मालिक भी यहाँ पर आकर बन जाते हैं बृहस्पति। तो आप देखेंगे बृहस्पति इन सारे प्लैनेट्स के अंदर से सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में, क्योंकि भाव वाइज भी वो भाव में बैठे हैं और राशि वाइज भी वो भाव में बैठे हैं। तो अब अगर आपको इन सारे कंजंक्शन को प्रिडिक्ट करना है, स्पेशली 19 डिग्रीज के आसपास कुंडली में जो भी प्लैनेट बैठे हुए हैं, स्पेशली अगर राहु को आपको प्रिडिक्ट करना है या फिर आपको शुक्र को प्रिडिक्ट करना है, तो आप देखेंगे कि जुपिटर के थ्रू आप ये प्रिडिक्शन करेंगे। तो जुपिटर के नक्षत्र को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जुपिटर की राशि को देखना इंपॉर्टेंट होगा, जुपिटर के बल को देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये जो प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट स्ट्रॉन्ग प्लैनेट के थ्रू यहाँ पर डोमिनेटिंग पोजीशन के अंदर काम करेंगे। तो आपको फर्स्ट तो ये समझना होगा कि इन सारे प्लैनेट के अंदर से अगर प्लैनेटरी वॉर हो भी रही है तो कौन सा प्लैनेट जीतेगा यहाँ पर। और एट द सेम टाइम जुपिटर जो है वो लग्नेश का दोस्त भी बनता है, चंद्रमा का दोस्त है जुपिटर, राइट। तो गज केसरी योग भी ये बना रहा है, तो चंद्रमा का सपोर्ट, तो लग्नेश का सपोर्ट जुपिटर को और अलग, क्योंकि आप शुक्र और चंद्रमा देखेंगे दोस्त नहीं है।
शुक्र भले ही एग्जॉल्टेड बैठे हैं यहाँ पर, बट चंद्रमा और शुक्र दोस्त नहीं होते यहाँ पर। एट द सेम टाइम जुपिटर और शुक्र भी यहाँ पर दोस्त नहीं है। तो आप देखेंगे जुपिटर का यहाँ पर बल बहुत हद तक बढ़ जाता है। तो पूरे के पूरे इन पांचों प्लैनेट के अंदर से आपको जुपिटर को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और जुपिटर के नक्षत्र यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे फर्स्टली। सेकेंडली आप देखेंगे कि शुक्र जो है वो यहाँ पर एग्जॉल्ट बैठे हुए हैं। चौथे भाव के मालिक अगर नवम भाव के अंदर एग्जॉल्ट बैठे हैं, इंसान को भाग्य के थ्रू बहुत कुछ मिलता है, भाग्य के थ्रू आपको राइज जरूर यहाँ पर देखने मिलेगा। अब द मेन पॉइंट टू नोटिस हियर इसके जो नेगेटिवली भी काम करता है, तो देखिए बुध को देखिए यहाँ पर। अब तीसरे भाव का मालिक आपके एफर्ट्स हैं, आपकी हॉबीज है, आप हॉबीज कंप्लीटली हॉबीज का जो मालिक है यहाँ पर आकर डेबिलिटेट हो चुका है। तो इंसान काम करने से पहले सोचता नहीं, इंसान को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है यहाँ पर, तब जाके कुछ ना कुछ हो पाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि तीसरे भाव के अंदर एक तो केतु बैठा है, ये डिग्निटी थोड़ी सी ठीक ठाक नहीं काम कर रही, प्लस एट द सेम टाइम तीसरे भाव का मालिक आकर भाग्य भाव में आकर बैठा है, भाग्य भाव के अंदर डेबिलिटेट हो चुका है। बेस्ट पार्ट सिर्फ यहाँ पर यह है कि ये नीच भंग हो चुका है। नीच भंग दो तरीके से यहाँ पर हो रहा है। एक तो सबसे पहली बात, जुपिटर नीच भंग कर रहे हैं, भाव का मालिक भाव में बैठकर नीच भंग हो गया। दूसरा शुक्र, एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट एक डेबिलिटेड प्लैनेट फिर से नीच भंग हो गया। तो ये डेबिलिटेशन के बाद जो एक तरीके से आप कहेंगे कि बहुत अच्छा प्रबल योग बना देता है, बट आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ डेबिलिटेशन, बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है कि अरिजीत सिंह जो है बुध डेबिलिटेड है। आप यहाँ पर देखेंगे उनको बोलने में दिक्कत होती थी पहले पहले, जब वो बचपन में थे तब उन्होंने बहुत सारे थेरेपी लिए हैं और बहुत सारा काम किया है अपनी बोली के ऊपर, तब जाकर वो बोलना सीखे, और आज आप देखेंगे ही इज अ फिनोमिनल सिंगर। दूसरे भाव का मालिक एग्जॉल्टेड बैठा है, यू कैन नॉट डिनाई। अब यहाँ पर देखेंगे सूर्य जो है, ये सूर्य अश्विनी नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है। अश्विनी नक्षत्र जो होता है केतु का नक्षत्र होता है। फादर से दूर रहना पड़ा था अपने करियर के सिलसिले में, पर आप देखेंगे मदर उनके साथ रही हमेशा। चौथे भाव का इतना बली होना, लग्नेश का इतना बली होना, ये बताता है कि मदर इज एवरीथिंग यार। तो जुपिटर और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो अब आपको एक और पॉइंट यहाँ पर नोटिस करना है कि चंद्रमा जब जब जुपिटर के साथ दशा के अंदर, अंतर दशा के अंदर संबंध बनाएगा, या फिर जुपिटर जब जब चंद्रमा के साथ कोई ना कोई संबंध बनाएगा, ये पॉजिटिवली काम करेगा। शुक्र एग्जॉल्टेड बैठा है, कोई दो राय नहीं, आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा बून होता है। देखिए एक और बात यहाँ पर देखेंगे, बुध डेबिलिटेड है, बट डेबिलिटेड होकर एस्पेक्ट कहाँ पर डाल रहे हैं, तीसरे भाव के ऊपर एस्पेक्ट डाल रहे हैं, विच इज एन एक्सॉल्टेड एस्पेक्ट। ये बताता है कि इंसान मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकता है कहीं ना कहीं। प्लस राहु और बुध की अगर आप यहाँ पर युति देखोगे तो मुफ्त बनाता है इंसान को। अगर आप अरिजीत सिंह के पुराने वीडियोस देखेंगे तो स्टेज पे गाली गलौज करना, अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल ना कर पाना, ये आपको बहुत सारी चीजें देखने मिलेंगी। सो यू नो, somebody fucking fix this mic. पॉजिटिव्स भी है इसके अंदर और नेगेटिव्स भी है, बट फोकस पॉइंट कहाँ पर आपको करना है, फोकस पॉइंट करना है जुपिटर पे और चंद्रमा पे। इसका आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने मिलेगा। अदर देन दैट आप देखेंगे कि देखिए एक और कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। राहु जो है 16 डिग्री के बैठे हैं, जुपिटर 19 डिग्री के बैठे हैं। जुपिटर और राहु का ये क्लोज कंजंक्शन बना है। ये इंसान का बताया जाता है कि मल्टीपल गुरुज होंगे और इंसान फॉरेन जाकर भी सीखेगा। अरिजीत सिंह ने प्रोडक्शन लंदन जाकर सीखा हुआ है, फॉरेन एलिमेंट आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। एट द सेम टाइम मल्टीपल गुरु रहे हैं। अरिजीत सिंह के 3 गुरु रहे हैं टोटल, और वो तीनों गुरु एक ही के समाज से आते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि लाइफ में किस तरीके से ये मैनिफेस्ट हुआ। जुपिटर और राहु एजुकेशन के अंदर ब्रेक्स भी देता है, बट एट द सेम टाइम अगर ये डिग्निटी अच्छी हुई तो बड़े एजुकेशन के लिए छोटे एजुकेशन के अंदर से ब्रेक लिया। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं और अपने मनचाहा काम करने की कोशिश करते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बट जिसमें इंटरेस्ट होता है उसके अंदर एक्सट्रीम एक्सेल कर जाते हैं। तो ये उसका कॉम्बिनेशन भी है। अरिजीत सिंह कॉलेज से निकाले गए थे, और वो ट्रांजिट को अगर आप चेक करेंगे, मैं उतना डीप जाना नहीं चाहता क्योंकि वीडियो फिर आई थिंक 3 घंटा लंबा हो जाएगा, बट वो ट्रांजिट के टाइम पे आप देखेंगे कि स्कूल से भी वो निकले थे। उसके बाद आप देखेंगे कि जुपिटर और मर्क्यूरी, ये भी तो कंजंक्शन है ना। जुपिटर और मर्क्यूरी का कंजंक्शन जो होता है वो इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है ऐसा इंसान। उसके अलावा चंद्रमा और बुध की जो ये युति है, ये इंसान को सोने नहीं देती। पर्सन के नॉट स्लीप, सोने नहीं देगी मतलब क्या होगा कि कंटिन्यूसली विचार चलते रहेंगे, ओवर थिंकिंग चलती रहेगी। तो ये वो कहीं ना कहीं वैसे भी दिखता ही है ओवर थिंकिंग का पार्ट। कहाँ पर ओवर थिंकिंग होगी कुंडली में, क्यों ओवर थिंकिंग होगी, फिर से आप आ जाइए पंचम भाव के अंदर। पंचम नवम का योग वैसे भी बन रहा है, इसको एज अ कंजंक्शन भी आप ले सकते हैं। अगर आप भृगुनंदी नाड़ी की बात करें तो पंचम से पंचम आप कंजंक्शन लेते हैं उसको। तो शनि की वजह से यहाँ पर आप देखेंगे सो नहीं पा रहे, लव रिलेशनशिप और वो डिप्रेशन की वजह से इंसान सो नहीं पा रहा है। बट यहाँ पर इतने सारे प्लैनेट जब तीसरे भाव के ऊपर एस्पेक्ट डालते हैं, इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती होता है। 24/7 इंसान मेहनत ही करता होता है और कुछ भी नहीं करता। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जुपिटर जो है वो आपके क्लासिकल म्यूजिक को रिप्रेजेंट करता है, और शुक्र जो है वो आपके फॉर्मल म्यूजिक को रिप्रेजेंट करता है, वो इंटरनेशनल म्यूजिक को रिप्रेजेंट करता है। एट द सेम टाइम ये कॉम्बिनेशन जो है राहु का, जुपिटर का और शुक्र का, ये इंटरनेशनल म्यूजिक को रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीटली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज राहु इन सारी चीज़ों को बढ़ा रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो खराब हो।
सो यू विल सी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आपको म्यूजिक देखने मिलेगा। बट अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि स्टार्टिंग में जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि जुपिटर यहाँ पर डोमिनेटिंग पोजीशन के अंदर आकर बैठे हैं, तो क्लासिकल म्यूजिक से इंसान की शुरुआत हुई और फिर बाद में पॉप के अंदर एंटर किया। पॉप के अंदर एंटर करने के बाद वर्ल्ड लेवल के ऊपर म्यूजिक है। उसके बाद में राहु और बुध की युति जो रैप को भी बताती है। तो आपने देखा होगा कि कुछ गाने वो बहुत ज़्यादा फास्ट भी गा सकते हैं। सो हर एक टाइप का जॉनर आपको इस कुंडली के अंदर देखने मिल जाता है इस कॉम्बिनेशन के अंदर। उसके अलावा अगर चंद्र कुंडली निकालने की कोशिश करें तो चंद्र कुंडली के अंदर ये भाव पहला भाव बन जाएगा, राइट। पहले भाव के बाद दूसरे भाव के अंदर सूर्य आ जाएंगे, तो सूर्य दूसरे भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, दूसरे दशम भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो जो भी करेंगे उसके अंदर आपको टॉप मोस्ट कैटेगरी देखने मिलेगी। न्यूमरोलॉजी की मैं थोड़ी यहाँ पर बात करना चाहूँगा। 25 तारीख को उनका जन्म हुआ है, 25 को जन्म हुआ। दूसरा जो 2 नंबर जो होता है वो आपको यहाँ पर चंद्रमा का देखने मिलेगा और 5 नंबर जो होता है बुध का देखने मिलेगा। अब बुध इस कुंडली के अंदर बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन के अंदर बैठे हुए हैं। जब लगता नहीं होगा बट बैठे हुए हैं, क्यों मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए मर्क्यूरी जो है स्व नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं। मर्क्यूरी स्व नक्षत्र जो है रेवती नक्षत्र, आखिरी नक्षत्र है, एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल बनाता है इंसान को, स्व नक्षत्र के अंदर पॉजिटिव भी बनाता है। जुपिटर जो है वो भी मर्क्यूरी के नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं यहाँ पर। उसके अलावा राहु है, वो भी मर्क्यूरी के नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं। सो 5 प्लैनेट में से 3 प्लैनेट जो है वो मर्क्यूरी के नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं। इंसान बड़ा ही टेक्निकल होता है, टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा होता है इंसान के पास, कि उनको पता होती है कि किस टेक्निक से क्या गाना है। अगर आप अरिजीत सिंह की मास्टर क्लासेस लेंगे या फिर इफ़ यू ट्राई टू हियर हिम, आप देखेंगे ही विल ऑलवेज टॉक अबाउट टेक्निक्स। कि आप एस्ट्रोलॉजी की बात करें या फिर आप सिंगिंग की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, टेक्निक्स का सही होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो टेक्निकल काम करता है ऐसा इंसान, स्टेप बाय स्टेप काम करता है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है। तो आपको टेक्निकल एस्पेक्ट यहाँ पर जरूर देखने मिलेगा। एट द सेम टाइम आप देखेंगे 5 में से 3 प्लैनेट अगर रेवती के अंदर बैठे हैं, जो कि आखिरी नक्षत्र बनता है पूरे जन्म कुंडली का, 27वां नक्षत्र रेवती बनता है। आप देखेंगे इंसान को एक्सट्रीमली ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाता है, नशे पते में भी डालता है। इतना अगर आपको रेवती नक्षत्र देखने मिलता है तो ये इंसान को नशे पते में भी डालता है। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि इंसान को नशे करने का शौक भी होता है। तो इस बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट मुझे बहुत सारी बातें पता हैं। तो आप देखेंगे कि राहु का एक तो 12वें में होना, एट द सेम टाइम बुध का 12वें में होना, तो इंसान को वो एक ऐसा एलिमेंट पसंद होता है कि जहाँ पर वो नशे में रहे, एक धुन में रहे। अब ये धुन म्यूजिक की भी हो सकती है, जो कि हम देख ही पाते हैं कि अगर इंसान इतना प्रैक्टिस करेगा तो वो म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक से बाहर नहीं आ पाएगा। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपको ये देखने मिलेंगी। एट द सेम टाइम भाग्य भाव के अंदर जब इतने सारे प्लैनेट्स आकर बैठ जाएं तो ये भाव बड़ा ही प्रबल हो जाता है, इंसान को भाग्य के थ्रू बहुत कुछ मिलता है। आप देखेंगे जब भी अरिजीत सिंह ने इंडस्ट्री एंटर की थी तब बहुत सारे दिग्गज थे, सोनू निगम से लेकर कुमार शानू, काफ़ी सारे लोग थे, बट सबको सार पास करके ये आदमी ऊपर आ गया। क्यों? भाग्य के वजह से। तो आप देखेंगे कि कुंडली के अंदर मेहनत तो इंसान को करनी पड़ेगी, पर मेहनत भी ज़रूर ज़बरदस्ती करनी ही पड़ेगी, अब ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे सबके सप्तम एस्पेक्ट यहाँ पर दे आर गोइंग ऑन द 3rd हाउस, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से काम कर रहा है यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी है। अब 2 शादी की अगर यहाँ पर बात करें तो आप देखेंगे कि सप्तम स्थान का मालिक एक तो पंचम के अंदर आकर बैठ गया, तो ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। प्लस राहु और शुक्र की भी आपको यहाँ पर युति देखने मिली है, जिसके अंदर से बुध डेबिलिटेट भी हो गए हैं यहाँ पर। तो इंसान कई बार ऐसे अब्रप्ट डिसीजंस ले लेता है, पब्लिक में बोलने से पहले नहीं सोचता है, और वो सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। बुध डेबिलिटेट हुआ है, प्रॉब्लम कौन देगा यहाँ पर? बुध देगा प्रॉब्लम, बट नीच भंग होने की वजह से वो प्रॉब्लम फिर से आप देखेंगे कि कवर अप हो गई। अब आपको पता ही होगा कि सलमान खान के साथ जो सिचुएशन हुई थी उनकी, वो क्यों हुई? अपने बोली की वजह से हुई। स्टेज पे जाकर सोचा ही नहीं कि क्या बोलना है। अगर उस टाइम सोचा होता तो प्रॉब्लम नहीं होती, तो बुध ने यहाँ पर प्रॉब्लम दी। बट उसके बाद आप देखेंगे अभी रिसेंटली सलमान खान के साथ फिर से सॉन्ग आया, क्यों? नीच भंग हो रहा है, प्रॉब्लम देगा बट प्रॉब्लम के बाद सोल्यूशन भी देगा। तो इस कुछ तरीके से कॉम्बिनेशन मैनिफेस्ट हो रहा है। इसके अंदर अगर और डीप जाएंगे तो नक्षत्र के बारे में बात कर सकते हैं, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हमें आगे भी बढ़ना है। अब यहाँ पर देखेंगे मंगल को। यहाँ पर एस्पेक्ट्स की बात भी मैंने नहीं करी है, क्योंकि मैं मोटा मोटा ही समझाने की आपको सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ। मंगल को देखेंगे यहाँ पर। अब देखिए मंगल 11वें भाव के अंदर आकर बैठा है। 11वें भाव के अंदर मंगल जब भी आकर बैठेगा आप देखेंगे कि दुश्मनों का नाश करेगा। देखिए कि यहाँ पर 8th एस्पेक्ट जो होती है मंगल की, वो आपको देखेंगे 6th हाउस के ऊपर जाकर मिलेगी, तो दुश्मनों का ये नाश करता है। तो आप देखेंगे सिर्फ यही एक रीज़न था कि वो सलमान खान की कंट्रोवर्सी की वजह से सलमान खान डुबा नहीं पाए इनको। बाकी विवेक ओबरॉय को आपने देखा है किस तरीके से डुबाया है, फिर से वो उभर ही नहीं पाया। बट मंगल जब 11वें भाव में बैठा होता है तो मंगल आकर रहा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिग्निटी के अंदर मंगल बैठा है। उसके बाद एक और द पॉइंट टू बी नोटिस्ड हियर इज कि जुपिटर की डिग्री देखिए, जुपिटर 19 डिग्रीज का बैठा है, मंगल भी यहाँ पर 19 डिग्रीज का बैठा हुआ है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है कुंडली के अंदर वो 19 डिग्रीज का प्लस मंगल 19 डिग्रीज का, तो जुपिटर का पूरा पूरा सपोर्ट यहाँ पर मंगल को मिल रहा है। सो ऐसे इंसान को आप
आप डुबा ही नहीं सकते कि प्रभु की बहुत बहुत ज़्यादा कृपा होती है जब मंगल और जुपिटर इतने ज़्यादा क्लोज अगर बैठे हुए हैं डिग्री वाइज, तो आप देखेंगे कि इंसान को सपोर्ट बहुत होता है, इंसान जल्दी हार नहीं मानता कभी भी। तो यहाँ पर देखेंगे कि मंगल, उसके अलावा हर एक जॉनर के अंदर गाना गाना, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एवरी जॉनर यू कैन सी, क्लासिकल जुपिटर की वजह से, शुक्र की वजह से, इंटरनेशनल राहु की वजह से, पॉप मर्क्यूरी की वजह से, रैप प्लस चंद्रमा की वजह से इमोशन, एवरीथिंग कैन बी सीन हियर। उसके अलावा सेकंड हाउस का मालिक एग्जॉल्टेड बैठ गया है, सोने पे सुहागा। मंगल को देखेंगे यहाँ पर, मंगल जो है यहाँ पर अपनी चौथी एस्पेक्ट जो है दूसरे भाव के ऊपर डाल रहे हैं। आप देखेंगे आवाज़ मीठी नहीं हो सकती। आवाज़ मीठी क्यों नहीं हो सकती? मंगल की आवाज़ मीठी नहीं है, आवाज़ बहुत ज़्यादा बेस वाली आवाज़ होती है। तो आप देखेंगे कि जब भी वो हाई नोट्स गाएंगे तब ऐसे लगेगा कि वो चिल्ला रहे हैं, बट वो भी आपको मधुर और मीठा ही लगेगा क्योंकि दूसरे भाव का मालिक एग्जॉल्ट होकर बैठा हुआ है। सो ऑल दीज थिंग्स यू विल बी एबल टू सी। उसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाला पॉइंट है। आप देखेंगे यहाँ पर शनि और मंगल एक दूसरे को देखते हैं, तो इंसान को कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरों के प्रोजेक्ट्स मिल जाना या फिर सडनली प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो जाना, ये भी आपको ज़रूर देखने मिलेगा। तो अरिजीत सिंह का जो पहला जो सॉन्ग था तुम ही हो सॉन्ग, वो कोई और गाने वाला था और सडनली अरिजीत सिंह को मिल गया। और दूसरी बात, आप देखेंगे बहुत सारे शोज ऐसे इंसान के कैंसिल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सडन कैलामिटीज एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो ये बेसिक चीज़ें आपको देखने मिलेगी। प्लस प्राइसिस में इतने सारे प्लान्स हैं तो सडन अप्स एंड डाउन्स जीवन में हमेशा बने ही रहेंगे और इंसान एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल होता है ऐसे कंडीशंस के अंदर। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा, कुछ ना कुछ आपका इंसाइट बढ़ा होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मर्क्यूरी जो है वो डेबिलिटेड कंडीशन में बैठा है, नीच भंग हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत रिजल्ट नहीं देगा। नीच भंग, डेबिलिटेशन का कैंसलेशन हो रहा है। कैंसलेशन का मतलब हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं है इसीलिए कैंसिल हो रहा है। तो पहले प्रॉब्लम देगा और फिर प्रॉब्लम के बाद आपको सोल्यूशन देखने मिलेगा क्योंकि डिग्निटी यहाँ पर अच्छी बनी है। तो बहुत लोग देखते हैं कि नीच भंग को राजयोग करके बहुत बड़ी बातें बना देते हैं। देखिए नीच भंग राजयोग होता है, ऑफकोर्स यहाँ पर बुध का ही काम कर रहे हैं, स्पीच का कारक है, सब कुछ अच्छी तरीके से हुआ, बट स्ट्रगल लगा है उसके लिए, तो स्ट्रगल के बाद वो सक्सेस देगा। अदर दिन दिस आप देखेंगे जुपिटर इतना प्रोमिनेंटली बैठा हुआ है कि हर एक चीज से बाहर निकाल देता है इंसान को, गाइडेंस बहुत होता है बड़े बूढ़ों का। तो आप देखेंगे कुंडली में जुपिटर बहुत प्रोमिनेंट है, सारा कुछ उनके गुरु का ही दिया हुआ है। आप कॉन्सर्ट्स से लेकर उनके स्टेज शोज जो भी आप देखेंगे, हमेशा उनके गुरु की तस्वीर आप उनके पीछे देखेंगे, तो गुरु की जो ब्लेसिंग्स है वो एक्सट्रीमली ज्यादा है। प्लस राहु को आप देख ही सकते हैं कि कितना मैग्निफिसेंटली वो काम कर रहे हैं। एक और पॉइंट वाली बात आपको बताता हूं कि अभी जो राहु है वो फिर से पाइसिस के अंदर आकर बैठे हैं। सडनली आप देखेंगे अरिजीत सिंह पॉपअप हो चुके हैं फिर से, ही इज बिकम वेरी फेमस नाउ। बहुत सारे वर्ल्ड शोज करेंगे अभी वो, वर्ल्ड में बहुत सारी जगह। राहु फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको एक और प्रेडिक्शन यहाँ पर बताता हूँ, ही विल ऑल्सो एंटर इनटू द हॉलीवुड इंडस्ट्री। ये इतना स्ट्रॉन्ग हॉरोस्कोप है, ये हॉलीवुड इंडस्ट्री तक एक आर्टिस्ट को लेकर जाएगा, हॉलीवुड के अंदर भी ये डंका बजाएगा इंसान का। सो आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो, कुछ ना कुछ सीखने मिला हो। राधे राधे, हरे कृष्णा, लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड कम्युनिटी मेंबर।